हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली साहब ने, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात हो रही थी कि ये तो तय था कि ये पाकिस्तान में होनी है कॉन्फ्रेंस, और भारत की शिरकत भी इस पर ज़रूरी थी क्योंकि उसका अपना मफाद भी इस पर इन्वॉल्व था। सबसे अहम बात तो यही है इस वक्त के तमाम ही ममालिक की जानिब से पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। इसके अब आगे मुआशी जोग्राफियाई क्या फ़वाइद हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 ममालिक के अहम रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और इस वक्त जो बुनियादी तौर पे एशिया के अहम ममालिक के अंदर एक सोच उभर रही है कि जो एशिया के बड़े मसाइल हैं, चाहे वो सलामती के हों, सेपरेटिज्म के हों, दहशतगर्दी के हों, कनेक्टिविटी के हों, तिजारत के हों, मईशत के हों, उनको मिलकर बैठकर एशियाई ममालिक को उनका हल तलाश करना चाहिए और बतदरीज जो मगरबी ताकतें हैं उन पे इन्हिसार और उनकी मुदाखलत कम करनी चाहिए। तो एससीओ जो है इस सोच का आईनादार एक इदारा और फोरम बन रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई मगरबी ममालिक से मुखासमत मोल ली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जैसे पाकिस्तान भी शामिल है, चीन भी शामिल है, उनके बड़े अहम करीबी माशी ताल्लुकात मगरबी ममालिक से भी हैं। लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी टाइमिंग भी बड़ी सिग्निफिकेंट है। एशिया के अंदर बहुत से तनाज़ात, मसाइल, दहशतगर्दी, सेपरेटिज्म, फॉरेन इंटरवेंशन और ड्रग स्मगलिंग, ये सब का सामना है एशियाई ममालिक का। तो ये सब मिल बैठ के इसका एक मुश्तरका लहे अमल जो है वो तय कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह अभी एम्बेसडर मलिहा लोधी ने कहा, साइड लाइन पे जो मुलाकातें हैं उनकी भी अहमियत अपनी जगह बहुत अहम है। और उसकी वजह ये है कि अब पाकिस्तान जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो जो सीपैक का पहली स्टेज थी उस पे हमारा ज़्यादा फोकस था, लेकिन अब जो दूसरा उसका दौर शुरू हुआ है, दूसरी स्टेज है, मैं समझता हूँ उसकी अहमियत पहली स्टेज से कहीं ज़्यादा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब सेकंड स्टेज का ज़्यादा जो फोकस होगा वो हमारी अफरादी कुव्वत के स्किल और मैन पावर की डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट में होगा, ताकि हम अपने कुदरती वसाइल जो हैं, चाहे वो आईटी का शोबा हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे लाइफ स्टॉक हो, इनको हम जदीद खतूत पर इस्तवार करके आलमी मंडी में अपनी जगह बना सकें, अपनी गुर्बत, महंगाई और जो बेरोजगारी है उनके चैलेंजेस पर काबू पा सकें, और साथ ही साथ कर्जों के बोझ में भी बतदरीज कमी ला सकें। तो अब जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए वो ये है कि चीन एक जो बड़ी ताकत के तौर पे दुनिया में उभर रहा है, उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन में भी पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियली इंटीग्रेट हो सके। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम अपनी अफरादी कुव्वत को उस मेयार पे ले आएंगे कि वो आलमी मंडियों और आलमी जो इंपोर्टर्स हैं उनकी तवक्कुआत के मुताबिक प्राइसिंग और क्वालिटी ऑफर कर सकें। तो अगर हमने जिस तरह कल चीन के वजीर आजम ने भी कहा कि उनके जो मंसूबे और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, पाकिस्तान का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एनवायरनमेंट दिया जाए, तो कोई वजह नहीं है कि हम इन मौक़ों से फायदा उठा के न सिर्फ मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के चैलेंजेस से भी ओहदा बेहतर अंदाज में हो सकेंगे। बिल्कुल इन मौक़ों से फ़ायदा उठाना होगा। जैसे कि आपने कहा कि कल चाइना के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे, उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया गया, हमने देखा खासे खुश नज़र आ रहे थे। 11 साल के बाद पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखना, क्या समझते हैं? मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी हुए हैं। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है और सिफारती तौर पर ये कितनी कामयाबी है, जिस तरह से बाकी वफूद भी पाकिस्तान में आ रहे हैं? और एससीओ समिट में इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने मुमलिकत का आना मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए कितना अहम है? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑफर करना चाहता है, उसको शोकेस कर सके, उसको ऑफर कर सके, प्रेजेंट कर सके कि ये ममालिक जो हैं किस तरह तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के सफ़र में पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सफ़र तय कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इतने बड़े पैमाने पे जो आला सतही वफूद हैं और रहनुमा हैं 10 से ज़्यादा ममालिक के, उनका पाकिस्तान में आना इस बात का भी मजहर है कि पाकिस्तान के सियासी और जो सलामती के हालात हैं
उसके हवाले से जो खदशात जाहिर किए जाते हैं वो उस पे उन्होंने इतनी ज़्यादा उनको अहमियत नहीं दी है, बल्कि वो पाकिस्तान की इस सलाहियत और इस इरादे पर एतमाद करते हैं कि पाकिस्तान जो है इस खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के हवाले से एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और इस इलाके के बड़े ममालिक, चाहे वो सेंट्रल एशिया के हों, चाहे साउथ एशिया के हों, चाहे ईस्ट एशिया के हों, उनको मिल के इस सफ़र में स्टीयर भी कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि इन तमाम ममालिक को जो इस खित्ते में और एशिया के बर-ए-आज़म में जो मसाइल हैं, सेपरेटिज्म के, टेररिज्म के, फॉरेन इंटरवेंशन के, इकोनॉमिक कोअर्शन के, इन तमाम को के ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू होगी, गौर करने का मौका मिलेगा। और कल जिस तरह एक बड़ा अहम एक बात जो सामने आई वो ये कि पाकिस्तान और चीन मिल के किस तरह करेंसी एक्सचेंज के एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अब इससे लग रहा है कि पाकिस्तान और चीन मुस्तकबिल में जो मगरबी करेंसी है उसके ऊपर इन्हिसार कम करना चाहते हैं। और इसकी ये वजह भी है कि चीन खुद भी, हालांकि खुद मगरबी दुनिया उसकी सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन उसको इकोनॉमिक कोअर्शन या माशी दबाव का सामना है, और वो खुद बतदरीज दीगर ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उनसे ऐसे मुआहदे कर रहा है जिसमें डॉलर का अमल दखल कम हो, और अमेरिका की जो कोशिश है कि माशी दबाव डाला जा सके चीन के ऊपर, उससे भी चीन बचना चाहता है। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, यहाँ पर ये भी फरमाइएगा कि जो लोग बातें कर रहे थे, दावे कर रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, इस तरह की फजूल बातें कर रहे थे, उनको भी अब हसीमत का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान इतनी कामयाबी से मेज़बानी कर रहा है। देखिए, दो जो थोड़े से वक्त में बड़े बातें हुई हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान दोबारा से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, और अब आज जिस तरह एससीओ की कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट कर रहा है, ये इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी जो है पाकिस्तान को एक बहुत जिम्मेदार और मुस्बत निगाह से देखती है, और समझती है कि आलमी जो मसाइल हैं उनके हल में पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है। और पाकिस्तान ने ये एतमाद जो है आलमी बरादरी का बड़ी कुर्बानियाँ और एहतियात और जिम्मेदारी के साथ निभाया है। और जिस तरह हमारे चोटी के सुफरा हैं, जिस तरह मिर्ज़ा लोधी भी हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान को बहुत एहतराम और जिम्मेदारी के एतबार से देखा जाता है। ऐसे कई ममालिक के मुकाबले में जिनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना भी है और डिस्टेबलाइजिंग भी है, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो आज इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है, और इंशाल्लाह इसकी जो आउटकम होगी वो इस बात का सबूत होगी कि ये तमाम ममालिक जो हैं समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिल के एशिया के तमाम जो बड़े मसाइल हैं, सलामती के, दहशतगर्दी के, माशी तरक्की के और कनेक्टिविटी के, उनके रास्ते में दरपेश जो मसाइल हैं, जो रुकावटें हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे।